नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेडलाइन दी थी। जी हां दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5:30 बजे सौंप दिया। बार एंड बेंच ने एक्स पर यह जानकारी दी। चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो कि अब तक केवल सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 6 राज्यों के 43 नाम, 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से, वैभव गहलोत जालोर से चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया। इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। इससे पहले 8 मार्च को जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था। इस तरह कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। लिस्ट में 76.7% उम्मीदवारों की उम्र 60 साल से कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नायाब सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने। 5 मंत्रियों ने शपथ ली, सभी पिछली कैबिनेट में थे। सैनी ने कट्टर के पैर छुए। जी हां दोस्तों, कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायाब सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने मंगलवार शाम चंडीगढ़ स्थित राजभवन में शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए। सैनी के बाद कंवर पाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। ये पांचों खट्टर कैबिनेट में भी थे। नई सरकार ने कल यानी कि 13 मार्च को विधानसभा का सेशन भी बुला लिया है, जिसमें फ्लोर टेस्ट होगा। नए सीएम ने कहा कि हमने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जैसलमेर युद्ध अभ्यास का गवाह बने प्रधानमंत्री मोदी। कहा यह है तीनों सेनाओं का अद्भुत पराक्रम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास किया गया, जिसमें देश की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। सेना के इस युद्ध अभ्यास को देखने के लिए पीएम मोदी भी शामिल होने जैसलमेर पहुंचे थे। हालांकि इस युद्ध अभ्यास में एक दुर्घटना भी हुई, जिसमें स्वदेशी विमान तेजस क्रैश कर गया। इसमें तेजस विमान जैसलमेर शहर में एक खाली छात्रावास पर जा गिरा। इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि पायलट ने इमरजेंसी एग्जिट कर लिया था, तो उसे थोड़ी बहुत चोट आई है। वहीं यह विमान क्रैश क्यों हुआ, इसके बारे में खबर अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सीएए के नोटिफिकेशन के दूसरे दिन ही पोर्टल हुआ लॉन्च। मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तमिलनाडु सीएम बोले हम कानून लागू नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, केंद्र ने सोमवार यानी कि 11 मार्च को सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महिला वैज्ञानिक ने भारत को दिया दिव्यास्त्र। डीआरडीओ में पावर हाउस ऑफ एनर्जी के नाम से है मशहूर। जी हां दोस्तों, भारत ने 11 मार्च यानी कि सोमवार को अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की MIRV टेक्नोलॉजी के साथ सफल टेस्टिंग कर ली। अग्नि 5 मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट यानी कि खुद से ही 5 टारगेट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल की पहली टेस्टिंग अप्रैल 2012 में हुई थी, जबकि 11 मार्च को इसे MIRV टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट किया गया। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि दोस्तों इसकी जद में चीन और पाकिस्तान आ जाएंगे। यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। शायद इसलिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्यास्त्र कहा है। अब दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इस दिव्यास्त्र को बनाने में महिला वैज्ञानिकों का हाथ है। डीआरडीओ की वैज्ञानिक शीना रानी ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। दोस्तों, शीना रानी कंप्यूटर साइंस में विशेषज्ञता के साथ एक ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर भी है। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू। 25 सैनिकों ने देश छोड़ा। मुइज्जो ने कहा था सादे कपड़ों में भी नहीं रुकेगी इंडियन आर्मी। जी हां दोस्तों, भारत ने मालदीव में मौजूदा अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। मालदीव के मिहारू अखबार के मुताबिक अब्बू आइलैंड पर मौजूद भारत के 25 सैनिक अब तक देश छोड़कर जा चुके हैं। मिहारू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स
MNDF ने उन्हें इसकी जानकारी दी। हालांकि भारत या मालदीव की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले 29 मई को मालदीव में भारतीय सैनिकों को रिप्लेस करने के लिए 26 टेक्निकल कर्मियों का पहला बैच मालदीव पहुंच गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन। अरब सागर में 480 करोड़ की ड्रग्स बरामद। नाव से ला रहे थे 6 लोग। जी हां दोस्तों, गुजरात पुलिस का ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। अरब सागर में पोरबंदर से आगे ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान ATS गुजरात पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और तटरक्षक बल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए करीब 480 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक 11 मार्च की रात एक गुप्त सूचना पर संयुक्त अभियान में समुद्र में पाकिस्तानी नाव पकड़ी गई थी, जिसमें करीब 480 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद हुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला UNSC में वीटो से आतंकवादियों को बचाया गया। चीन का नाम लिए बगैर कहा, इन हरकतों से दोहरे रवैये की बू आती है। जी हां दोस्तों, भारत ने UNSC में उन देशों की निंदा की है जो वीटो पावर का इस्तेमाल करके सुरक्षा परिषद की लिस्ट में आतंकवादियों का नाम शामिल नहीं होने देते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन का नाम लिए बिना ही भारत की परमानेंट प्रतिनिधि रुचिरा कंपोज ने कहा कि UNSC आतंकवाद से निपटने का वादा करता है। ऐसे में इस तरह का कदम गैर जरूरी है और इससे दोहरे रवैये की बू आती है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि UNSC उन नामों की लिस्ट जारी करता है जिन्हें आतंकवाद की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि जिनका नाम खारिज होता है उसे लेकर कोई लिस्ट या कारण सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं में खुशी की लहर, लगाए मोदी मोदी के नारे। दरअसल दोस्तों, यह नारा वे लोग लगा रहे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत आए हैं और वह हिंदू शरणार्थी है। पाकिस्तान के कराची शहर में ये लोग रहते थे, मगर इन दिनों इन लोगों को वहां शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, न वो पढ़ाई कर सकती थी और न ही कहीं आजादी से घूम सकती थी। इन लोगों ने कहा कि वहां जबरदस्ती कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था। जैसे जैसे घर की बेटियां बड़ी होती थी, परिवार के बड़ों की चिंता बढ़ जाती थी। कभी भी वहां इनकी बेटियों को जबरन उठा लिया जाता था और जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादियां करवा दी जाती थी। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों ने कहा कि पाकिस्तान के कराची में हम लोग रहते थे, वहां हमें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नंदुरबार में राहुल ने किया जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे का वादा। 14 साल बाद गांधी परिवार पहुंचा, आधार कार्ड यहीं से लॉन्च हुआ था। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंची। यह जगह कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। मंगलवार को राहुल ने आदिवासी न्याय सम्मेलन में अपने भाषण की शुरुआत जय आदिवासी कहकर की। इस दौरान राहुल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे कराएगी, साथ ही वन अधिकार अधिनियम को भी मजबूत करेगी। राहुल ने कृषि वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी देने वाला कानून लाने का भी वादा किया है। नंदुरबार वही सीट है जहां 47 साल तक कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनोहर लाल खट्टर के ठाट बाट रहेंगे बरकरार, ताउम्र मिलेगी आवास सुरक्षा समेत कई सरकारी सुविधाएं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद नायाब सिंह सैनी को नए मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई। शाम को उन्होंने हरियाणा के नए CM के तौर पर पद व गोपनीयता की शपथ भी ले ली। CM नायाब सिंह सैनी OBC समुदाय से आते हैं। उनको बीते दिनों ही हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वह कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अब क्या क्या सरकारी सुविधाएं लेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 2013 में एक ऐसा फैसला लिया था जिससे अगर कोई नेता एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बन गया तो समझो उसकी लॉटरी निकल गई। तत्कालीन CM हुड्डा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने फैसला लिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूरी उम्र कैबिनेट मंत्री का दर्जा समेत तमाम सरकारी सुविधाएं मिलेगी। यानी कि दोस्तों जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया उसको एक मंत्री के बराबर सुविधाएं पूरी उम्र मरते दम तक मिलती रहेगी। इनमें सुरक्षा, वेतन भत्ते, सरकारी ड्राइवर और सरकारी आवास आदि चीजें शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तीनों सेनाओं का भारत शक्ति युद्ध अभ्यास। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में बने दुश्मन के घर में घुसे पैरा मार्कोस और गरुड़ कमांडो, तेजस से हमला करवाया। जी हां दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में मंगलवार को तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति युद्ध अभ्यास के जरिए देश में बने हथियारों की ताकत दिखाई। इस युद्ध अभ्यास को देखने के लिए प्रधानमंत्री भी जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे थे। भारत में बने हथियारों की ताकत देखकर उन्होंने कहा कि यह नए भारत का आह्वान है। उन्होंने कहा कि डिफेंस के लिए पिछले 10 साल
साल में 6 लाख करोड़ के ऑर्डर भारतीय कंपनियों को दिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, युद्ध अभ्यास के दौरान भारत में बने ड्रोन द्वारा दुश्मनों के बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सर्विलेंस सैटेलाइट, सर्विलेंस ड्रोन, सर्वे ड्रोन ने दुश्मनों के पिन पॉइंट लोकेशंस की जानकारी सेना के हेडक्वार्टर को भेजी। इस सूचना के आधार पर हेडक्वार्टर ने पिनाक मिसाइल और लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को हमले का ऑर्डर दिया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 165 अंक बढ़कर 73,667 पर हुआ बंद। आर.के. स्वामी के शेयर में 9% की रही गिरावट। जेट एयरवेज का शेयर 5% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 12 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 165 अंकों की बढ़त के साथ 73,667 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 3 अंकों की तेजी रही। ये 22,335 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी देखने को मिली। जेट एयरवेज के शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगा। ये 2.05 रुपए चढ़कर 43.05 रुपए पर बंद हुआ। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एचडीएफसी बैंक, L&Mindtree और टीसीएस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम और सिप्ला रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। परिवार को लेकर चिंतित हूं, सिद्धू मूसेवाला की मां की प्रेगनेंसी पर पिता का खुलासा, फैंस का जताया आभार। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला की मां को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, तो कोई उनके प्रेग्नेंट होने की बात कर रहा है। 58 साल की चरण कौर को लेकर अफवाहें हैं कि उन्होंने मां बनने के लिए आईवीएफ का रास्ता अपनाया है। सिद्धू मूसेवाला की मां को लेकर तमाम चर्चाओं के बीच उनके पिता बलकौर सिंह ने एक बयान जारी किया है। बलकौर सिंह ने पत्नी चरण कौर की प्रेगनेंसी और उनके मां बनने की अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही। उन्होंने फेसबुक पर एक नोट साझा किया जिसमें लिखा कि हम सिद्धू के फैंस के बहुत आभारी हैं जो हमारे परिवार को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम अपील करते हैं कि परिवार के बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही है, उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। खबर जैसी भी हो, परिवार आप सभी को बताएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव के चुनावी ऑफर को गडकरी ने बताया हास्यास्पद, बोले उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के उस ऑफर पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उद्धव ने उन्हें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कि MVA उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया था। गडकरी ने उद्धव ठाकरे के आमंत्रण को अपरिपक्व और हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में उम्मीदवारों का चयन एक प्रणाली के तहत होता है। नितिन गडकरी ने कहा कि उद्धव ठाकरे का यह बयान उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है जो बिल्कुल हास्यास्पद है, और शिवसेना को बीजेपी नेताओं की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोमवार को 65% गिरी शैतान की कमाई, 62.94 करोड़ हुआ टोटल कलेक्शन। 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है आर्टिकल 370। जी हां दोस्तों, अजय देवगन स्टारर शैतान की कमाई में सोमवार को 65% का ड्रॉप देखने को मिला। वर्किंग डे पर इस फिल्म ने 7 करोड़ 81 लाख रुपए की कमाई की। अब इस फिल्म ने 4 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ 94 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है। इससे पहले अपने ओपनिंग वीकेंड पर ग्लोबली 80 करोड़ और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ का रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं देखा जाए तो सोमवार को भी इसने लगभग 8 करोड़ रुपए कमाए, जो कि एक वर्किंग डे पर अच्छा कलेक्शन माना जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री ने 10 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की, 85,000 करोड़ की योजनाओं का इनॉग्रेशन भी किया। साबरमती में कोच रब आश्रम का उद्घाटन किया। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद में 85 करोड़ रुपए की रेल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम में कोच रब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा के लिए ही अपरित्रम ऊर्जा और जीवंत का केंद्र रहा है। जब जब यहाँ आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज 12 मार्च की ऐतिहासिक तारीख भी है। आज के दिन ही बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की धारा को बदला और दांडी यात्रा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर एनआईए की रेड। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन केस में हुआ एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के 30 ठिकानों पर छापा मारा। एनआईए खालिस्तानी गैंगस्टर केस में एक्शन ले रही है। इसके अलावा एनआईए के पास इनपुट है कि इन 4 राज्यों में कई बदमाश ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई और उसके जैसे ही गैंगस्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये बदमाश गैंगस्टर्स के कहने पर रंगदारी, फायरिंग जैसी
घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। छापेमारी के लिए एनआईए की टीम सुबह करीब 5-6 बजे ही अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ संदिग्धों के ठिकानों पर पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल और पंजाब के फरीदकोट में टीम ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना भी शुरू कर दिया है। एनआईए को संदेह है कि इन बदमाशों के विदेश में बैठे गैंगस्टर्स से भी तार जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने मान मंदिर फाउंडेशन को दान किया अपना प्लॉट, गांधीनगर में बनेगा नाद ब्रह्म कला केंद्र। जी हां दोस्तों, पीएम ने गांधीनगर में नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाने के लिए अपना प्लॉट मान मंदिर फाउंडेशन को दान कर दिया है। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से मन मंदिर फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 1 में निर्मित नाद ब्रह्म कला केंद्र का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यशस्वी जायसवाल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, फरवरी में 2 दोहरे शतक लगाए थे। एनाबेल सदरलैंड विमेंस कैटेगरी की बेस्ट क्रिकेटर रही। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल को फरवरी के लिए आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। विमेंस कैटेगरी में यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को मिला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने मंगलवार को अवार्ड विनर्स का ऐलान किया। वहीं दोस्तों यशस्वी ने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और श्रीलंका के ओपनर पथुम निशंका को पीछे छोड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया है। यशस्वी ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 712 रन बनाए थे। इस दौरान दूसरे और तीसरे टेस्ट में दोहरे शतक लगाए। उन्होंने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 209 और तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 214 रन बनाए। फिलहाल यशस्वी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गैम्बलिंग की आदत से था लाचार, एसबीआई के सर्विस मैनेजर ने लॉकर से गायब कर दिए कस्टमर्स का 3 करोड़ का सोना। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक हैरान करने वाला केस सामने आया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के मैनेजर ने गैम्बलिंग की लत के चलते ग्राहकों का 3 करोड़ रुपए का सोना ही गायब कर दिया। पुलिस ने लॉकर से कस्टमर्स का सोना गायब करने वाले एसबीआई मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि चोरी किया गया सोना बरामद नहीं किया जा सकता। पुलिस मामले की जानकारी में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक मैनेजर ने बैंक के ग्राहकों का करीब 4 किलो सोना चोरी कर लिया था। मांडू पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान मनोज मारुति महस के 33 के रूप में हुई है। आरोपी मैनेजर मुलुंड पश्चिम में एसबीआई की निजी बैंकिंग शाखा में सर्विस मैनेजर के रूप में कार्यरत था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री से न मिल पाने से नाराज संदेश खाली की विक्टिम्स, नो की लिस्ट मिली सिर्फ 2। बीजेपी बोली चेकिंग के नाम पर लेट कराया गया। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की एक विक्टिम ने अपनी आप बीती सुनाई है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे ताकि अपनी तकलीफ बता सके, लेकिन बस ड्राइवर ने हमें देर से पहुंचाया। 2 घंटे का सफर तय करने में 3.5 घंटे लगा दिए। मैं रास्ता नहीं जानती थी, सिर्फ नदी के इस पार और उस पार ही गई हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं समझ सकी। वे 85 किलोमीटर का सफर तय कर 5-6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बारासात तो पहुंची, लेकिन उनसे मिल नहीं सकी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 9 विक्टिम की लिस्ट बनी थी, लेकिन दोस्तों उनसे 2 ही बात कर सकी। वैसे प्रधानमंत्री से 5 महिलाओं ने भी मुलाकात की, लेकिन उनमें 3 महिलाएं विक्टिम की मददगार थी। दोस्तों विक्टिम महिलाओं को प्रधानमंत्री की रैली में लाने का जिम्मा बीजेपी नेताओं का था। इनमें से एक ने दैनिक भास्कर को बताया कि रैली में बहुत अव्यवस्था थी। संदेश खाली की सब महिलाएं रैली में समय से पहुंच भी नहीं सकी थी। वहीं बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि बंगाल पुलिस ने उनका सपोर्ट नहीं किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया के सबसे छोटे देश का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।